तू देख ले। बोले मैं दुकान पे जाऊंगा, दुकान में क्या करेगा, तू घर के काम कर। तो भेदभाव हो गए शुरू। अगर कोई कामयाबी की लड़ता है ना, अगर बच्चा पढ़ रहा है 12 घंटे 14 घंटे, तो माँ बाप उसके कमरे में खाना लेके जाते हैं सर, कामयाब होने के लिए। कौन नहीं चाहता, माँ बाप कौन नहीं चाहते बच्चे, माँ बाप क्यों नहीं चाहते कामयाब मेरा बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, हर कोई चाहता है, लेकिन बच्चा भी तो उसको साथ दे। इसी तरह से ये आश्रम का परिवार है। मैं भी यही चाहता हूँ, मैं कभी भी मना नहीं करता किसी के लिए। आप मुझे रात को 12 बुला के तो देखो, 3 लोग तो इकट्ठे करो, 2 3 4 5 लोग तो करो लो, तभी तो हम जाके बात कर पाएंगे। और ये चीज है हर कोई जानता है, लेकिन उसके अंदर से निकालनी पड़ेगी आपको। उसने कभी सोचा नहीं है 5,000 से ऊपर सोचने का कि मेरा 5,000 रुपये मुझे मिलना चाहिए। अगर उसको 5 लाख की बता दोगे, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में आज तक नहीं हुआ। हमारे स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है, पढ़े लिख लो नौकरी कर लो, बढ़िया। किसी ने आज तक ये नहीं सिखाया कि पढ़े लिख लो तुम व्यापार करना। बता था किसी ने? मैंने आज तक किसी की नौकरी नहीं। मेरे पिताजी लेक्चर रहे, मैंने नौकरी ना करी। मैंने एमएससी करने के बाद पीएचडी मेडिसिन ले लिया, मैंने डिप्लोमा कर लिया, पढ़ाई खूब कर ली, लेकिन नौकरी किसी ने नहीं करनी। इंश्योरेंस सेक्टर में था, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, एक पॉलिसी बेचूँ 4 बेचूँ, ये मेरा सेल्स का काम है, मैं करूँ अपनी मर्जी से। लेकिन 6 महीने के अंदर 47 लाख की पॉलिसी बेची मैंने टॉप राशन में, सितंबर 2008 से लेकर मार्च 2009 तक 6 महीने किया बस कोटक लाइफ इंश्योरेंस का काम, और वहाँ में 47 लाख का सेल किया। और खेल करने के बाद उस टाइम वो पॉलिसी चल रही थी, उसमें इसमें चलती थी, उसमें वैसे मार्केट में लगता था, शेयर मार्केट में 47 लाख जो लगा है मैंने लोगों का, वो रहेगा 3 लाख रुपया अगले 3 महीने में। अब वो मोबाइल पे मैसेज आता सबका, किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 3 लाख, तो मेरे भी थे उसमें। अब मेरे पैसे रह गए 70,000 60,000। मैंने कहा सर तो तेरे ना डूबी तो देखो तुम भाई। मैं ऑफिस गया, सर ये क्या हो रहा है, बोले शांति रखो सब ठीक है। मार्केट थोड़ा उठना शुरू हुई, तो वो पैसा रिकवर शुरू हो रहा। 1 साल के बाद लोगों का किसी का 1.5 गुना, किसी का डबल, किसी का पैसा हो गया। 1 साल की उसमें उठा, मैंने कहा भैया जिसको निकालना वो निकाल दिया, मैंने तो अपना निकाल दिया तुरंत, और को लगवा दिया। 3,75,000 मेरा बन गया था। 7 महीने बाद 8 महीने बाद मैंने निकाल के फ्रेश करके सबका पैसा रिकवर करा के मैं दिल्ली से यहाँ आ गया। मैंने कहा रिस्क वाले व्यक्ति, और जिसकी एक पॉलिसी का मैसेज आया मेरे मोबाइल में, पुराने वाले मैसेज दूसरे कनेक्ट था, वो तो कंपनी फोन करा तो उसका पैसा जो मैं 3 लाख रुपये लगाया था, उसका 45 लाख रुपये बन गया 8 से लेकर 9 तक। मेरा पड़ा होगा मेरे बन जाता, मुझे सवाल नहीं हुआ कि डूब नहीं गया, उसको सवाल था, उसका पैसा था। पैसा आज शेयर मार्केट कितना है सर? उस टाइम जब लगा था तो 8,000 8,000 का रेट था, और आज 1.5 लाख के आसपास शेयर मार्केट। सोने का रेट देख लो, 1.5 लाख से ऊपर है। 2008 में मेरे साथ 7-8 हज़ार सोने का रेट। तो सफलता के लिए हमको खुद ही करना है, कोई करने नहीं आएगा आपको। ये तुमको सुबह जल्दी जगना है। देखो मुहूर्त जो कहते हैं, मुहूर्त में क्या होता है, जो व्यक्ति जिसको आके सूरज जगाए, जिस व्यक्ति को सूरज आके जगाए, इसका मतलब है उसका जीवन अंधकार में, और जो व्यक्ति सूरज को जगाए उसका जीवन उज्जवल है। क्या बजे नहाना चाहिए हमको सही मायने में? मैक्सिमम 7 बजे तक अगर नहा सकते हो, तो 6 बजे 5 बजे नहा लो। लोग 11-12 बजे नहा रहे तो इसका मतलब क्या है? उनकी धरती खत्म नहीं हो सकती, वो कामयाब व्यक्ति नहीं है। काम का टाइम अगर 11-12 बजे देखिए जितने भी लोग बड़े हैं सर, हमेशा टहलने जाते हैं सुबह से, है ना, जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारा नेटवर्क का काम है, हमको जल्दी घर से निकलना चाहिए। हम घर से 10 बजे निकल रहे हैं तो कौन तुमको मिलेगा? जितने लोग, जितना आदमी सुबह मिल सकता है बढ़िया फ्रेश मूड में बात करने के लिए, वो 7 और 8 के बीच में मिलेगा। जब 8 बजे बाद ड्यूटी पे मिलता है। और हमारे यहाँ 80% लोग नौकरी करते हैं। हाँ सर, करते ना। नौकरी वाले का अगर किसी की नौकरी 25,000 मंथली है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उसको बाइक नहीं है तो, या मोबाइल नहीं है तो, पहले वो मोबाइल फाइनेंस कराएगा 15-20-25,000 का, इसकी EMI 8-10 महीने लगाए। जैसे उसको लगा कि यार मोबाइल तो बहुत ठीक आ गया, अब मेरा नेट ज़्यादा पड़ रहा है, उसकी सैलरी 40,000 कितनी होगी? 40,000। फिर वो बाइक परचेज करेगा, उसकी फाइनेंस कराएगा, ठीक। थोड़ा और बड़ा, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने हो गई, तो वो फिर कार परचेज करेगा परिवार के लिए,
थोड़ा कार ले लेते हैं, हम घर में जाएंगे, ससुराल जाएंगे तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। यार 1 लाख कमाता है फिर भी मोटरसाइकिल खाता है और 3-3 4-4 को लेके आता है, तो वो कार ले लेता है, ठीक है। उसको उसने कहा, पत्नी ने कहा अब हमको मकान भी चाहिए। उसने कहा उसकी सैलरी होगी 2.5 लाख रुपए महीने। उसने 20 साल के लिए एक 30-35 लाख का फाइनेंस करा लिया और उसकी जिंदगी भर की EMI भरेगा, वो जब तक जिंदा रहेगा। वो कभी भी अपने शौक तो पूरे कर ही नहीं सकता है, वो सिर्फ EMI भरेगा जीवन का। ये नौकरी वालों का खेल है। सरकारी नौकरी वालों को देख लीजिए, सरकारी नौकरी में क्या करते हैं, उनका भी देख लीजिए। 2.5 लाख तो ये मिलते भी नहीं है। हाँ सुनो, सरकारी नौकरी देखो ना, सरकारी वाले क्या करते हैं, सरकारी नौकरी वाले आज उसकी 60,000 सैलरी है, कितनी बहुत ज्यादा होती है आज के समय। सरकारी नौकरी 60,000 वो ले रहा है, आज रिटायरमेंट होगा तो 1 लाख तक पहुंच जाएगा, चाचा आज 1 लाख नहीं पहुंचेगा, 60 प्लस 1 लाख पहुंच पाएगा। अब 1 लाख के खर्चे उसके आज के हैं, उसके बीवी बच्चे भी हैं, उसके नाती भी हैं और घर में और भी हैं। 1 लाख के खर्चे, जब वो रिटायर हो जाएगा 60 साल के बाद, उसकी इनकम रह जाएगी 50,000, आधी मिलती है सर, आधी मिलती है। और आधी के बाद 1 लाख का खर्च कैसे मेंटेन करेगा, क्योंकि उसके बच्चे उसी पर डिपेंड है। जो पैसा मिला था 35-50 लाख रुपए, 7 लाख रुपया, वो बॉन्ड जो जमा रहता है, सिक्योरिटी बॉन्ड पूरा इकट्ठा, PF मिला के 60-70 लाख मिला, वो दोनों बेटों को मिला के उसे 30 लाख को दे दिया, 30 लाख को दे दिया, बाकी एक छोटी सी कार परचेज कर ली। अब 50,000 आया बस, खाली खर्चे कितने, 1 लाख वाले। और कैसे मेंटेन करेगा, बेटा बबू लेके अलग जा रहा है, दूसरा वाला अलग जा रहा है, ये खर्चे पूरे जोकर कहां से करे। फिर क्या करते हैं पता है, मम्मी पापा 6 महीना बड़े भैया पास रहना, 6 महीना तो उनके पास रहना। अरे जब पैसा बंटवा रहे हो, ड्राइवर को बंटवारा हो गया, अब लोग पेट को पाले 50,000। अब क्या कहते पता क्या होता है, 50 मिलने के बाद बड़ा वाला कहता है 25 तो मुझे दो पेंशन के, और 25 छोटा भाई देगा। मम्मी पापा को पैसे कौन देगा, हाँ जी, इसका बंटवारा हो गया, ये भी क्लोज बिल्कुल खत्म। अब ये कहा जाए, इनको 100 रुपए नहीं है, अगर इनको ससुराल जा रहा है अपनी, या समझा नहीं आना है तो बेटे से पैसे मांग रहे हैं, बेटा 2,000 रुपए दे दे, मजा रहा है, अब नहीं ऐसा होता है, कोई माने या हो रहा है, नहीं सर। अच्छा, अब ये प्राइवेट सरकारी हो गई। अब RCM की देखिएगा, मैं अपने ऊपर ही बता रहा हूँ सब कुछ। आज मेरा चेक लगभग 50 प्लस आता है, कितना आता है जी, 50,000, ठीक है। ये घटेगा या बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा, हर महीने बढ़ेगा। ये 50 साल के बाद मैं 60 साल, अब मेरी उम्र 53 साल है, कितनी है, 53 साल, और मैं 60 पे रिटायर मान लेता हूँ, जब पे 60 पे मेरा चेक बढ़ेगा 7 लाख रुपया, कितना मिनिमम 7 लाख मिनिमम मान लीजिए। ये घटेगा या बढ़ेगा, हर 7 तारीख को आएगा, कम होगा, घर में खुशहाली रहेगी। अब मुझे कोई पैसा दे न दे, अब मेरी सेवा होगी या नहीं होगी, नाती पोते जितने भी आएंगे सब पापा के आगे पीछे घूमेंगे, पापा को 7 लाख रुपए हर महीने आएगा, तो बच्चे दूर जाएंगे। तो सर ऐसा काम कर लो, जो नेट पर तैयार कर लोगे तब ये होगा। नेट पर ये है काम एक बार और फायदा पीढ़ी दर पीढ़ी तक, एक बार नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर मैं खत्म हो जाता हूँ, मेरी पत्नी नॉमिनी है, तो मेरी पत्नी को जो तुरंत नहीं कि ट्रांसफर हो जाएगा। क्या व्यापार में कहीं है, किसी नौकरी में है, सर कोई सिक्योरिटी नौकरी कर रहा हो ना, उसके बदले में कोई नौकरी करने नहीं जा सकता, मजबूरी हो, ये अलग बात है, कैसा बिठाना है। या किसी नौकरी में कोई केमिकल इंजीनियर है, आज मैं नौकरी कर रहा हूँ वहाँ, और ये मेरे पुत्र हैं, इनको नहीं आता, क्या इमेजिंग ड्यूटी कर लेंगे, लेकिन सर जामे तो कर सकता है, अरे जामे तो यही तो बता रहा है, बिस्किट नमकीन है, और क्या बात फांसी का बताओ जी, मेरे बताए हुए नीचे जूनियर तैयार हुए होंगे, तैयार हो जाते हैं। हमारे जो रवि शर्मा के लिए बताए जा रहे हैं, बताओ जा रहे हैं, रवि शर्मा जी के पिताजी जॉइंट डायरेक्टर थे, उस टाइम उनकी इनकम 25,000 थी, कितनी 2000 में, सन 2000 में 25,000 की नौकरी बहुत बड़ी। उनका अल्टो कार थी, पेंशन का कपड़ा चलता था उस टाइम, उसमें गाड़ी भरते थे और जाते थे। लोग कहते थे कमिश्नर साहब आपको ये काम पसंद है कपड़े बेचने का, आप इतने बड़े अलाहाकारी हो, बोले इसका रिजल्ट 20 साल में पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। जब वो मरे तब 25 लाख रुपए इनकम थी RCM से, और जॉइंट डायरेक्टर तो तब 2.5 लाख रुपए थे उनकी। कितने गुनी इनकम हो गई, 10 गुनी। यानी जब
छोड़ के गए तब वो मरे, 2013 में खत्म हुए, तब उनका जो चेक बना था उस महीने का 25 लाख रुपए का था। कितने का? 25 लाख का। और ये कितने दिए यहाँ पे? 2.5 लाख रुपए सैलरी। वहां से वो पेन तक नहीं ला पाए उनके बेटा। उनका बेटा को बोलेगा आपको नौकरी मिल जाएगी, आप आ जाओ। बोले काहे की दोगे? बोले 4th क्लास की। भाई और काहे की देंगे? तो तुम्हें डायरेक्ट तो डीएम कमीशन तो बना नहीं देंगे, उसके लिए परीक्षा पास करनी पड़ती है, आपको क्लर्क की नौकरी में से जाओ। बोले मैं तो नहीं करना, मैं तो करूँ नौकरी को। जब उन्हें कंपनी से फोन आया, चेक डिटेल मांगी, तब इनकी मम्मी के नाम से आईडी थी, उनकी मम्मी के खाते में 3 लाख का इकट्ठा, 3 महीने का इकट्ठा पैसा 75-80 लाख रुपए इकट्ठा खाते में तो बैंक एकदम खुल गया कि जी तो पापा बढ़िया काम करके आए हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। आज उसी बेटे की इनकम 75 लाख से लेकर 1 करोड़ की आती है। हर 7 तारीख को, हर 7 तारीख को उस बेटे की इनकम। और पापा तो पापा छोड़ के चले गए। पापा क्या छोड़ के चले गए? क्या ये रवि और शर्मा कभी गरीब हो सकते हैं? सर जी मैं जो कह रहा हूँ, ये 7 लाख जो दिखाया मैंने, ये 70 लाख भी आएगा मेरे घर में तो आएगा, ये आपको मानना पड़ेगा। अच्छा मानने में क्या जाता है? नहीं सर, आएगा मानने के सच्चे। जीना है कि नहीं जीना है? मैं जो दुखी हो जियो तो दुखी होकर जीना है। जब जीना है तो खुशी होकर जियो ना, तो तुमको पैसा भी आएगा और बीमारी भी नहीं करेगी। जब आप पॉजिटिव माइंड से बात करते हैं ना, अच्छे लोगों ने कैंसर को मात देती है पॉजिटिविटी से ही। अच्छा ये बताओ, आपको दवाएं ठीक करती है कभी? सर जी बॉडी के अंदर कोई भी अंग खराब हो जाता है उसको ठीक किया जा सकता है, बात सही है, लेकिन ये दवाओं से कभी ठीक नहीं होता। दवाएं जितनी दवा देते हैं ना, वो आपका थोड़ा बहुत इन्फेक्शन थोड़ा ठीक कर सकती हैं। बाकी जो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ऑटोमेटिक हमारी बॉडी बनाती है ना, और कैल्शियम जो बॉडी हमारी हड्डी टूट जाती है, तो कोई डॉक्टर, जो डॉक्टर के वो है आर के शर्मा, आप जानते हो। तो मैं मम्मी की हड्डी दिखाने गया था, उन्होंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब बताओ, जब कैल्शियम से हड्डी बनती है तो आप क्या करते हैं उसमें? बोले तो आप मेरे इधर आओ, तो बाहर जाओ सब। उन्होंने कहा आपको मैं देखता हूँ। मैंने कहा मैं फूड सप्लीमेंट लोगों को सेल करता हूँ, डाइटिशियन हूँ। अच्छा उन्होंने कहा देखो हम सिर्फ जो दवा देते हैं ना, इनको सिर्फ दर्द सहन करने की दवा देते हैं, इससे दर्द नहीं, बॉडी में ऑटोमेटिक 4 वीक में कैल्शियम बनेगा और इनकी हड्डी ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी, हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं होता। हम तो सीधा करके जो बेंड करा और चाप लेगा, बस इतना काम रहता है, आराम करो और कुछ नहीं हमारे पास। ये तो अपने आप जुड़नी है, बॉडी में एनर्जी नहीं है तो थोड़ा समय लेगी। 40-50 साल का उम्र का व्यक्ति उसका 3 वीक में 3.5 वीक में, तो किसी 6 वीक में जुड़ती है। जो 70-80 साल के बुजुर्ग होते हैं उनका थोड़ा कैल्शियम कम बनता है उसकी वजह से। और मैं कहता हूँ फूड सप्लीमेंट जो व्यक्ति रेगुलर खाएगा वो बीमारी नहीं पड़ सकती। क्लियर हुआ? यानी काम ऐसा करो कि हमारी कामयाबी शोर मचा दे। मैंने एक पूरा लेख है, मैंने लिखा हुआ है पूरा 3-4-5 पेज का है, उसमें ये लिखा है कि 3 महीने करना क्या, किसी से अपने मिलने वाले से कोई बात, 3 महीने गायब हो जाओ, और अगर किसी में ज्यादा दम हो तो 3 साल गायब हो जाओ। 3 साल में आप मिले नहीं निकल जाओ, ये गारंटी। क्योंकि जितनी भी आपको इंजेक्शन लगेगा और जितनी परेशानी आएगी तुमको अपनों से ही आएगी। पत्नी परेशान करेगी आपको, भाई परेशान कर सकता है, फूफा, चाचा, मौसा, ताऊ, जितने भी हैं, कभी चाहेंगे सुनी कामयाब हो जाए, उसमें घर में अंदर की कार खड़ी हो जाए, या हवाई जहाज से कहीं घूमने जाए, वो नहीं चाहेगा सर, कभी नहीं चाहेगा। आप कितने लोग रील देखते हो मोबाइल में? कुकू ऐप में देखते कुछ लोग, आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, उसमें आता है कुछ प्रॉब्लम समझ में आता है। एक भिखारी सा, फलाना सा, गरीब सा, वहां सा, उस पर मेरा पैसा आ गया, उसके चाचा ने इतना खड़ा कर दिया, ये होने वाला है। ये आप उसको काल्पनिक देख रहे हो ना, ऐसा होने वाला है, होगा ऐसा, आप करके चले जाओगे। आने वाली पीढ़ी को पता क्या है कि तुमने कहाँ काम किया था, उन्हें क्या मालूम था। वो तो फिर जब स्टोरी बनेगी तो रील दिखाई जाएगी कि हाँ उन्होंने ऐसे किया था, ये प्रॉपर्टी मनोज जी के नाम ट्रांसफर होगी 5,000 करोड़ रुपए की या 10,000 करोड़ रुपए की, तब समझ में आती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्होंने भी नेटवर्क तैयार किया था तो आप भी नेटवर्क तैयार करो। और नेटवर्क भी ऐसा कि आपको कुछ बेचना भी नहीं है जी, ये सामान को बेचने की बात है। मिर्च मसाला, धनिया, साबुन, सरफ और कपड़े, जूते, चप्पल, तो हमारी आने वाली हजारों लाखों पीढ़ी निकल गई खाते हुए, निकली। क्या उन्होंने कुछ सीखा इसके लिए? फिर हमको क्यों सिखाना पड़ रहा है इसके लिए कि भाई पेस्ट कर ले, यहाँ पे बुद्धि नहीं आएगी? क्यों बताना पड़ रहा है? क्यों समझ नहीं आ रहा उसको
क्योंकि हम इससे पहले परफेक्ट नहीं अभी तक 100% यूज हम नहीं कर रहे। मेरी बॉडी के अंदर पूरे देख लो आप, एक हेड, चाहे तो सॉक्स हो, चाहे मेरे पेंट में रुमाल हो, और चाहे पेंट यानी कुछ भी अंडरवर्ल्ड, सब आरसीएम का ही है। जूता बाहर पड़ा आरसीएम का, इस दुकान में सब आरसीएम का ही है, मेरे घर में आरसीएम का। 100% यूज करोगे तभी आप कहलाओगे बिलियनियर, नहीं तो आप जो हो सो ही हो। हम दूसरों को कह देते हैं भैया 100% का मतलब है जो प्रोडक्ट हमारे सिस्टम में आता है। खेती करता हूं तो खेती का लगाऊंगा, जूते चप्पल लाता हूं तो बच्चों के लिए वही लाऊंगा। अगर मुझे नमकीन बिस्कुट खाना तो मुझे अपनी खाने। मैं जब इलाहाबाद गया तो अपने बैग में नमकीन बिस्कुट भर के अपने ले गए। मैंने ट्रेन में खिलाया 2-3 लोगों को, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया तो बहुत है, खा लो तुम। तो ये चीजें हमको लोगों को बतानी हो पड़ रही है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जीवन है, प्रसाद है। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रसाद है। और जिसको प्रसाद अच्छा लग जाता है वो प्रसाद मानता है। देखिए प्रसाद की परिभाषा सुन लो। मंदिर जब पूजा करने जाते हैं हम और लड्डू लेके गए, रास्ते में गिर गए तो क्या करेंगे सर? बताओ सर, लड्डू लेके गए मंदिर पूजा करने गए, एक बार हो जाओ, एक बार हो जाओ, सही चलना है। रुको यार, एक मिनट हो जाओ, सुनो जी। मंदिर गए हम पूजा करने के लिए और लड्डू लेके गए दुकान से, अब वो रास्ते में गिर गए, क्या करेंगे सर? नहीं, इस तरह से ना, दोबारा हम दुकान से परचेज करेंगे तब पूजा करेंगे। अब फिर देखिए मंदिर गए, हमने पूजा की, वहां से हमको प्रसाद मिला और फिर वो रास्ते में गिर गया, फिर क्या करेंगे? भाई इधर से गए तो हमने दूसरे ले लिए और वहां से मिला प्रसाद और प्रसाद गिर गया जमीन पे, तब हम क्या करेंगे? उस प्रसाद को उठाएंगे, झाड़ फूंक करेंगे, भले ही हम न खाएं, हम किसी जानवर को या किसी दीवार पर रख के छोड़ देंगे उसको, धरती में नहीं छोड़ेंगे उसको। क्यों? क्योंकि उस मंदिर के अंदर उसमें प्राण निष्ठा लग गई उस प्रसाद में, उसका नाम प्रसाद हो गया। पहले लड्डू थे, अब वो लड्डू नहीं रहे, अब वो प्रसाद हो गया। अब ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रसाद है। अब प्रसाद को कभी फेंका नहीं जाता, प्रसाद को लोगों को बांटा जाता है। ये चीज समझाने में लोगों को 25 साल लग गए और हो सकता है 50 साल लगे। ये काम तो निरंतर चलता रहेगा। ये सिर्फ सिस्टम यही है, सोच बदलो, नजारे बदल जाएंगे और जो चाहते हो सो आप आराम से काम कर सकते हैं। सिर्फ हमारी सोच का फर्क है। अगर आपका पॉजिटिव माइंड है, बुखार आ जाए ना, ये मान लेगा मुझे बुखार नहीं है, 2 घंटे का बुखार तो जाए, गर्म पानी पी ले, बुखार तो जाएगा। और आपने बोले बुखार ने दबा दिया, मर बचाओ, दबाओ, लाओ डॉक्टर, इंजेक्शन लगाओ, तो तुम्हारा तो मैं बीपी लो हो जाओ। किनके घर गए सर हम? अजी मनोज जी, किसी घर गए थे हम, सेक्रेटरी साहब और हम। एक आदमी बिस्तर पर लेटा था, उसके यहाँ रीढ़ की हड्डी में गोली बची पड़ी थी। 2009 में गोली लगी थी उसके। अलीगढ़ गए हम मनोज जी। उस व्यक्ति रीढ़ की हड्डी में गोली थी लगी थी और वो पलंग पे लेटा था। वो कह रहा सर ये पॉजिटिव माइंड से ही मैं आज जिंदा हूँ सर। सही सर, वो पलंग पे लेटा रहता है, लेटरिन व्यवस्था कैसे होती है बात है। बोला मैं 16 साल से जी रहा हूँ इस पॉजिटिव माइंड से ही। मेरी गोली लगी और जिस दिन गोली निकल जाएगी उस दिन मैं जाऊंगा, मैं मालूम है जिस दिन मेरी गोली निकल जाएगी तो मर जाऊंगा। तो बोले इससे वो दिक्कत ही ना है, तो मैं पहले निकल रहा हूँ, ऑलरेडी गड्डी फंस रही है और जाएगी भाई तो जी रहा हूँ, तो लगी रहने दो। क्या दिक्कत है? एक आदमी गोली लगने से मरता है और एक आदमी उस गोली से बच रहा है। फर्क देखिए, वो आदमी 17-16 साल थे, पॉजिटिव माइंड से जी रहा है। बोले मुझे कुछ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे कहीं गोली ना लगी, पर माई ना नहीं गोली लगी, वो अलग बात है। और लोगों को टूर करता है सर, टूर बच्चों को, स्कूल के बच्चों को टूर पे ले जाता है, गोवा, मनाली, मथुरा, वृंदावन, आगरा घुमाने, और गाड़ी में लेट के जाता है, सारी व्यवस्था होती है उसकी। ये पॉजिटिव तो है नहीं, रीड में एंटी गोली हमारा दस गया। ये पॉजिटिव माइंड का खेल है और पॉजिटिव सोचना, चाहे तुम्हारे से कितना गलत हो जाए तब भी बढ़िया सोचो। कोई तुमको गाली दे जाए कोई बात नहीं, तुमको बुरा भला बोल जाए कोई बात नहीं, तू जो कह रहा है करता रहे। जिस दिन मेरा समय आएगा उस दिन तू भी नमस्ते करेगा। उसको जवाब दिया तो क्या दिया सर? जवाब तो हमारी कामयाबी देगी, उसको कामयाबी जवाब देगी, कामयाबी। कल एक अंत्येष्टि में हम गए तो एक हमारे साथ का एक लड़का था शिक्षा मित्र, वो हमसे बोला कि तुमने 1 करोड़ का प्लॉट ले लिया है
और कहा लिया तो नहीं, ये बच्चे ने कह दिया तो हम ले लेंगे भैया। भाई अब भरी में कोई व्यक्ति कह रहा है हमने 1 करोड़ का प्लॉट ले लिया है, भले उसकी कीमत हमें प्लॉट लिया उसकी कीमत हमें 1 करोड़ नहीं है, लेकिन लिया तो आरसीएम से ही है, वो तो बढ़िया जाके करके। तो वो कह रहा सर घर से निकल जाता है ये मेरे चाचा और भतीजा तो वैसे कह रहा तो घर से सुबह से निकल जाता है, सुबह 5 बजे ही रात 11 बजे आता है। मैंने कि मेरा अपना चले तो 6 साल के बाद चला जाऊँ, मेरे थोड़ी परेशानी है अभी, मैं तो बाहर चला जाऊँ बिल्कुल, मैं तो उसको सिखाना नहीं आऊँ, मैं तो उस दिन निकाल देता हेलीकॉप्टर से गया हूँ। बाबू चेहरे उतार दिया मैंने, कहते वो देख रहा हूँ ले गया ये क्या कर रहा है। मैंने कहा वक्त आएगा थोड़ा शांति से रखो, 3 से 4 साल 5 साल रुकिए, सतीश हेलीकॉप्टर से ही आएगा इसका। वहाँ कभी 70 लोग थे 70, बोले क्या काम का है, कोई काम ना, वहीं वो बैठे योगेंद्र सिंह शास्त्री वाले जो राणा की टीम में कोई नहीं बैठे। तो मैंने कहा कामयाबी के लिए कुछ लोगों से अपनों से हटना पड़ेगा तब आपकी कामयाबी होगी, और नहीं तो तुम गांव में रह लो और लोगों को पता चल जाए कि तुम्हारे बेटा या तुम बढ़िया काम करने वाले हो तो तुमसे लड़ेंगे, उपद्रव मचाएंगे, कोई आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। हमारे गांव में एक लड़का पुलिस में लगा अभी, उसको उसके भैया ने यानी चाचा ने उसके बाद रिपोर्ट करा दी कोर्ट में कि इसी ने गोली चलाई, इसने नहीं चलाया। तो पुलिस हमारे पास आई, ऐसे बात नहीं कि लगा नौकरी पे लग गया है, ट्रेनिंग पे गया कल, और ये तो पढ़ रहा था कमरे में अपने में, नौकरी पे गया, इसका कोई रोल नहीं, उसका नाम लिखा हुआ है। चाचा उसको पता चल रहा है कि नौकरी पर नहीं जाए, ये मैं अपने गाँव में बता रहा हूँ आपको, दूसरे को छोड़िएगा। फिर बाद में पता चला वो चाहता यही था कि हमारे बालक हमारे तो ये भी कमाल बना रहे, पता यही सोच है। आपसे लोग कब मिलेंगे सुन लीजिए आप, जब आपके पास बढ़िया सी गाड़ी होगी और कोट पैंट टाई से बढ़िया से जूते पहन के नीचे उतर रहे होंगे तो लोग आपको सलाम करेंगे। सर आज नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, लोग चाह रहे हैं आपकी कामयाबी हो। आप कभी कभी हम ये सोचते हैं हमारा बुरा भला सोच रहा है या बुरा बोल रहा है, ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वो अगर हमको बार बार बोल रहा है तो इसमें कहीं कहीं हमारा फायदा है। हमको वो चेता रहा है, हमको बता रहा है कि भाई तुमको कामयाबी जाना है, मैं तुमसे चाहता हूँ कामयाबी, लेकिन हम उसका गलत इंतजार ले रहे हैं कि यार ये हमारी नकल बना रहा है या हमारे को टोंट कस रहा है, टोंट नहीं कस रहा है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ये कहता है मैं दीपावली की गाड़ी लेने वाला हूँ, अब मैंने 10 लोगों को कह दिया और भाई साहब को मिल गया, अरे भैया वो कार कब आएगी, इसका मतलब मेरे को मजाक बनाना नहीं है, ये चाह रहे कि कैसे भी सतीश कार ले आए, अगर हम उसका उल्टा समझ जाते हैं। अगर वो आपको कोई आपके सपनों को जगा रहा है और याद दिला रहा है, इसका मतलब आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और बढ़िया मेहनत करो जिससे कि आपकी कामयाबी जल्दी मिल जाए। तो कामयाबी तभी आएगी जब आप खुद काम करेंगे, दूसरों पर कभी डिपेंड ना रहे, अपने रास्ते खुद बनाने की कोशिश करो। उसका मतलब ये अपनी टीम खुद बनाओ, दूसरी टीम पे काम ना करो, दूसरी टीम उन्हीं पे काम करती है। मैंने अगर सर को जोड़ा है तो मनोज कितनी ताकत लगा रहे हैं, ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इनको जानता हूँ तो ये मेरी बात स्वीकार करेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे। इसलिए ए और बी 2 बेटे हैं, एक फाइनल मैसेज देने वाली, अगर आपके 2 बेटा हैं, आपको ये लगता हो कि तुम्हारे दोनों बेटे घर वाले आपका जीवन यापन बगैर कहे सुने बगैर भटके जीवन काट सकते हैं तो आरसीएम आशीष छोड़ देना, क्या करना। और आपको ये लगता हो आरसीएम का एक बेटा और बी बेटा दोनों ये डायमंड बन जाए और ये आपकी 20 दुनिया को चला के दिखाए, ये दोनों बेटा, ये फर्क है उन बेटों में और आरसीएम के 2 बेटों में। इसलिए बार बार मैं ग्रुप और बता रहा हूँ, ए और बी दोनों बराबर हैं, एक के साथ अगर मान लो बराबर नहीं कर सकते 60-40 का रेशो रखो, 40 इधर 60 इधर, हर महीने बराबर रखो, बराबर बैलेंस में, कभी गड़बड़ी नहीं आएगी। मान के चलो होता घर में कलेश क्यों होती है, एक भाई साहब है इनके 2 बेटे, इन्होंने एक को दे दिया 5 लाख रुपए और एक को दे दिया 4 लाख रुपए, और गलती किसकी है, 1 लाख क्यों दिया कम या दूसरे 4 दो। अगले महीने आपने क्या किया, छोटे वाले को दे दिए 5 लाख और बड़े वाले को दे दिए 4 लाख, बराबर ही गए, तो उनको समझ आएगा यार पिछले महीने पापा ने मुझे 4 लाख दिए थे, आगे पास दिया, इसका मतलब है सही है। तो सेम ये कंडीशन चेक करती है, आपने ए टीम में काम किया ज्यादा इस महीने, अगले महीने दूसरे ज्यादा काम कर लिया तो बराबर तो हो गई, और इसको बिल्कुल बराबर करके चले हुए तो ये आपका सिस्टम बहुत बड़ा बन जाएगा। और आने वाले समय में मैं भी अकेला जुड़ा था, 8 टीम 8000 लोगों से प्रेस की है और आपकी लगभग 1000 की है, इनकी 250 की है, सुनील जी की 150-200 की हो गई है। तो धीरे धीरे करके पहले आप अकेले आए थे तो 250 लोग हो गए, अब धीरे धीरे काम बढ़ेगा, 2500 भी हो जाएंगी, 2.5 लाख भी होंगी, 25,000 भी होंगी, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और काम करते बराबर चलता रहना पड़ेगा। आपने देखा नरेंद्र मोदी जी
बीजेपी की कम एक प्रदेश में सरकार थी सर, नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले। सही बात। आज के प्रदेशों में एक अकेले व्यक्ति ने पूरे देश को कवर कर लिया। तो यार क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम में वो लक्षण नहीं है? वो व्यक्ति को तो 18 घंटे काम कर रहा है, हम क्यों नहीं 18 घंटे काम कर सकते? जब वो कर सकते तो हम भी तो कर सकते हैं। ऐसा वो कर क्या रहे? वो तो भाषण ही दे रहे, लोगों को नॉलेज दे रहे, ये काम तो हमारा करने का है। और क्या काम है? हम उनको तो देश और सुरक्षा की बात करनी है, हमको स्वास्थ्य की बात करनी है, और कुछ करनी है। लोगों का अगर हमने स्वास्थ्य ठीक कर लिया, अगर 10 लोग मीटिंग में आए और एक व्यक्ति हमारी बात समझ गया तो हमारा काम पूरा हो गया ना जी। भाई 10 में से 10% तो हो ही गया ना कम से कम। अगर तुम्हारा 10% ग्रोथ आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कहता हूँ हर महीने 5% ग्रोथ टीम की आती है। देखिए अगर ग्रोथ में बात करें हम तो 20 सीजन ने बताया था, अगर किसी का व्यापार 1 लाख जाता है, कितना 1 लाख भी जा रहा है तो 5% ग्रोथ कितना होगा अगले महीने? 1,05,000। फिर इस पर 5% ग्रोथ, फिर अगले महीने ग्रोथ। तो ग्रोथ तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है इस महीने 1 लाख गया, फिर अगले महीने 95,000 रहेगा, फिर 90, फिर 1,20,000 हो गया। ये ग्रोथ तो ही नहीं है। ग्रोथ हमारे हमेशा, मैंने तो 10% का ग्रोथ बना के दिया था आप लोगों को, पहले 10 का दिया था। चलो 10 का नहीं 5 का कर लो, 5 पे तो करो कम से कम। लेकिन छोटे छोटे काम करोगे तब पूरा होगा। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखना इतना आसान नहीं है, लेकिन उनको पाना बहुत आसान है अगर हम उस पर काम कर लेंगे। इसी सिस्टम से आंखों से सपने देखे जाएंगे, खुली आंखों से। जो रात में सोते हुए सपने देखने में पूरे कभी नहीं होते। सपना वही होता है जो आपको रात में और दिन में सोने न दे, वो है सपना पूरा करना। आप जो चाहोगे सो यहाँ से मिलेगा, ये गारंटी मेरी। मैं हर जगह तैयार, कहीं जाना हो, कहीं भी लेके जाना हो, पहले से प्लानिंग करो और चलो। घर बैठ के मैं कह रहा हूँ सिकंदराबाद हो या हाथरस हो या अलीगढ़ हो, आपको अदर जगह पे भी जाके काम करना पड़ेगा। लोकल एरिया में इतना काम बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि वो लोग आपसे पग पग को जानते हैं। कई लोग जी क्या कर रहे हैं, सतीश जी के पीछे बैकग्राउंड क्या है, सब जानते हैं। मैं ब्लॉक में अपने बेटे के साइन कराने गया तो वीडियो साहब बोले कि आरसीएम वाले प्रधान जी आएगा। सतीश नहीं कहा उन्होंने, आरसीएम वाले प्रधान जी आए, क्योंकि उन्होंने 1 साल मेरे यहाँ से सामान खाया, उनको अच्छा लगा। बोले जुड़ूंगा तो नहीं, रिटायरमेंट के बाद जुड़ूंगा, न्यू कानून में, पर मैं सामान आपका रेगुलर खाता रहूंगा। हर 1000 में 1,500 का सामान यहाँ से लेके जाते रहे, तेल मिर्च मसाले धनिया साफ सारा। अब सोचिए वो आरसीएम, उन्होंने कागज तक नहीं देके फटाफट साइन कर दिए, मोहर लगा दी सर। क्यों? क्योंकि आरसीएम के अंदर 3 चीज बढ़िया आ जाती है, और 2 तो बहुत बढ़िया है। सेवा भाव ऑटोमेटिक आ जाता है अगर ऐसे भाव में रहेंगे। संस्कार का खेल है, संस्कार आपके बढ़िया हैं तो आप कहीं भी चुनौती आपके आ जाए, आप उनको पार कर सकते। लेकिन आपके संस्कार बढ़िया होने चाहिए। हमारी कभी ठगी लूटपाट की भावना इसमें कभी आती नहीं है, और ना कभी जीवन में आनी चाहिए। मैं अगर किसी से 10 रुपये एक्स्ट्रा कमा लूंगा, थोड़ी देर की शांति है, लेकिन 10 रुपये मेरे 1000 रुपये कब बर्बाद कर देंगे? ठीक है, मैं अपनी वाणी को बराबर करता हूँ। थैंक यू, जय धन्यवाद। अब क्या कहना है बता। एक लाइव एग्जांपल मैंने देखा था, तो मैं दिल्ली यूनिस के एग्जाम में गया था, दिल्ली यूनिस में तो पीयूसी सेंटर में गया, तो एक अंकल जी थे बहुत बुजुर्ग, जिनको माउस चलाना भी ठीक से नहीं आ रहा था। तो उसमें उन्होंने बोला, फिर मैंने बोला कि सर मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है। हालांकि वो करते हैं, भीड़ ज़्यादा लग रही थी तो मैं जल्दी नहीं कर पा रहे थे जो ऐप्स करवाने। तो सामान का मैंने देखा था, सर अपना सामान देख लो। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आरसीएम का सच्चा आता ना, शर्म की बात ये है कि भी धोखाधड़ी नहीं करता। किसी घर पे खाओ तो अगर तुम्हारी बात नहीं सुनेगा तो अपना काम करेगा, सामान पहुंच जाए बैठी है तो वो काउंसलिंग करेंगी, समय में बैठेंगी। तो मैं इनसे ये कह रहा हूँ, अभी आप सामान देख आओ, होली के बाद चलेंगे और तो सही चलेंगे। बस अभी सामान आप देख आओ, तो तुम सोचो तुम्हारे संग नहीं चलूंगा, चलूंगा तो भाई बिल्कुल मत जाओ यार, सर बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। वैसे मनोज जी विवेक कुमार सामान दे गया हमेशा, और पिछले 4 महीने 6 महीना पिछले महीने तुम दिया रहे हो और नसल तो बना रहे हो, तो मत जाओ। हर बार चीज लेके आए
हाँ ज्यादा तो दे गया हर बार देगा हर बार अगर आदमी 40-50 किलोमीटर समय देगा एक बार तुम जाओगे कौन सा बताइए अरे सर हमारी ये तय नहीं, हम दोनों क्या क्या होती है हमें क्या क्या होती है हम दोनों जाएंगे, मुझे उनसे बात करनी है सर। बात करेंगे, बात अगर नहीं करेंगे वो कुछ यार आए तो करके फैला रहा करो वो है, समझा करो, सिचुएशन देखे करो। अरे देख रही सिचुएशन तो आज अगर कोई बात कर रहा सर ये वाला समझ ना बैठे देखो कौन कौन पूछो समझ में देखो कहाँ है शिवाजी वाला बैग पीछे शायद, शिवाजी बैग का तुम्हारा ये ना ये वाला, ये ये देखो